तीन राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की मुसीबतें खत्म होती नहीं दिख रही। सरकार का सिर दर्द उन्हीं के मंत्री बढ़ाते दिख रहे हैं। सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने फिर एक बार मराठा समाज को ओबीसी सर्टिफिकेट देने पर आपत्ति जताकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। सगळेच मराठा ओबीसी मध्ये आता येऊ घातलेले आहेत आणि मराठा समाज के लोग ओबीसी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, इसलिए आगे जाके मराठा समाज तो बचेगा ही नहीं। सारे ओबीसी हो जाएंगे। जिस तरह से ओबीसी आयोग के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब अब ओबीसी आयोग ना होके मराठा आयोग बना है। आता ओबीसीचा आयोग राहिला नाही, आता मराठा आयोग झालेला आहे। बेमौसम बरसात से किसानों की करीब 1 लाख हेक्टेयर की फसलें चौपट हो गई हैं। अन्नदाता का ये नुकसान कहीं चुनाव में नुकसान न पहुंचा दे। मराठों के आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ों की नाराजगी बढ़ गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन को डर है कि कहीं आरक्षण का तीर उनकी संभावनाओं के गुब्बारे न फोड़ दे। उधर नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने राज्य में चल रहे ओबीसी और मराठा आंदोलन को सरकार प्रायोजित होने का गंभीर आरोप लगाकर सियासत को गरमा दिया है। सरकार ने इन लोगों के झगड़े को अगर खत्म करना था तो ये रैलियां जो चल रही है, ये रैलियां रोक सकते थे। इनको दोनों को बुलाकर चर्चा कर सकते थे। एक में के दूसरे के ऊपर आरोप करके, जो अभी तुमने देखा है कि भिंड में किस तरह से लोगों के मकान जलाए जा रहे थे, तो ये होते हुए भी सरकार इसके तरफ गंभीरता से नहीं दिख रही है। इस सब्जेक्ट को टैकल करने में सरकार सीरियस नहीं है। इसका मतलब क्या है? सरकार की मुख्य सहमति है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ये आखिरी सत्र रखने वाला है। सरकार इस सत्र में 6 बिल टेबल करेगी। वही जानकारी के मुताबिक मराठा आरक्षण को लेकर सरकार विधानसभा में प्रस्ताव भी लेने की तैयारी में है कि ओबीसीचं जे दिलेलं आरक्षण आहे, आपण चिंता करू नका। ओबीसी को दिए आरक्षण की चिंता ना करें। मराठा आरक्षण पर काम चल रहा है। कायदा और कोर्ट में टिकने वाला आरक्षण हम मराठा समाज को देंगे। कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मराठा समाजाला देणार। पुन्हा एकदा मी सांगतो, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के अच्छे मौके हैं। देखना होगा कि कितना फायदा विपक्ष उठा पाता है। नागपुर से विनय शुक्ला के साथ रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।